डियागो कोस्टा इज बैक इन द प्रीमियर लीग। डियागो कोस्टा वोल्वरहैम्पटन वंडर्स के बकचोदी देखो, रियल वोल्व लेके शूट करा दिया अनाउंसमेंट वीडियो। और डियागो कोस्टा जैसा बंदा बोल रहा है कि मेरे घर में चार चार कुत्ते हैं। डियागो कोस्टा जैसा कुत्ता इंसान बोल रहा है कि मेरे घर में चार चार कुत्ते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूं, हैंडल करता हूं, सब करता हूं, लेकिन ये रियल वोल्व के साथ मेरा अनाउंसमेंट वीडियो मैंने शूट हुआ, मेरी फटी पड़ी थी। ये वीडियो शूट करते के टाइम मेरी फटी पड़ी थी। यानी डियागो कोस्टा जैसा बंदा बोल रहा है कि आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ। इतना हरामी प्लेयर बोल रहा है कि मुझे मेरी फटी पड़ी, तो सच में सोचो कितनी फटी पड़ी होगी उसकी, डियागो कोस्टा की। ठीक है, अनाउंसमेंट वीडियो हो गया, सब कुछ हो गया। डियागो कोस्टा इज बैक इन द प्रीमियर लीग। बहुत हाइप हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है कि क्या करेगा डियागो कोस्टा, आग लगा देगा। ESPN, ब्लीचर रिपोर्ट, गोल, हर जगह छाया हुआ डियागो कोस्टा। भाई 34 साल का होने वाला है डियागो कोस्टा। लास्ट 2 साल से डियागो कोस्टा कॉम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं खेला है। डियागो कोस्टा लास्ट 2 साल से सिर्फ 12 मैच खेला है, 12। एटलेटिको मिनेरो ब्राजील के क्लब के लिए 12 मैच खेला है 2 साल में। उस डियागो कोस्टा को 34 साल की उम्र में वोल्व ने फ्री एजेंट साइन किया। क्यों साइन किया, क्या वोल्व के रीजन है, ये मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं डियागो कोस्टा के ऊपर। डियागो कोस्टा 2010 से 14 एक प्राइम आया था उसका एटलेटिको मैड्रिड में, जब 2014 में एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा जीती थी। 2014 में एटलेटिको मैड्रिड चैंपियन लीग का फाइनल खेली थी लिस्बोन में अगेंस्ट देयर आर्च राइवल रियल मैड्रिड। वो अलग बात है कि 94th मिनट में रामोस का हेडर आया, इक्वलाइजर आया, एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड जीत गया चैंपियन लीग। एटलेटिको मैड्रिड 2014 में चैंपियन लीग फाइनल हार गया, लेकिन ला लीगा जीती। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और ला लीगा जीतने और चैंपियन लीग फाइनल के जो रन में है ना, डियागो कोस्टा वाज इन द थिक ऑफ थिंग्स। डियागो कोस्टा का बहुत बड़ा रोल था। बहुत गजब सीजन गया 2014 का एटलेटिको मैड्रिड में। बस प्रीमियर लीग से चेल्सी में लिंक हो गया डियागो कोस्टा। 35 मिलियन में चेल्सी ने खरीद लिया 2014 में डियागो कोस्टा। और खबरें आई कि डियागो कोस्टा ने ला लीगा में प्रूव कर दिया। तो क्या हुआ, प्रीमियर लीग में करके दिखाओ भाई। टिपिकल इंग्लिश मीडिया, प्रीमियर लीग में करके दिखाओ। और डियागो कोस्टा ने पहले सीजन में आके प्रीमियर लीग के चेल्सी में 2014-15 में टॉप स्कोरर प्रीमियर लीग का, 20 गोल का सीजन, गोल्डन बूट। अल्टीमेटली चेल्सी प्रीमियर लीग जीता 2014-15 में। 15-16 का सीजन थोड़ा ठंडा गया, जहां पे मैनेजर चेंज हुआ, जोसे मरीनो सैक हुआ, एंटोनियो कॉन्टे आया। लेकिन उससे अगला सीजन फिर 2016-17 में 20 गोल का सीजन डियागो कोस्टा का फिर से। एंटोनियो कॉन्टे पहले सीजन में लीग जीत गया, टॉप स्कोरर डियागो कोस्टा। 3 सीजन में 89 गेम में 52 गोल इन द प्रीमियर लीग। 2 प्रीमियर लीग जिताने में टॉप स्कोरर डियागो कोस्टा। हीरो, बुली की डिफेंडर को, बकचोदी, फुल ऑन, सारे चूसपा, सारे बकचोदी की, टाइटल भी जीते। लेकिन फॉल आउट हो गया 2017 के सीजन के बाद एंटोनियो कॉन्टे के साथ। वही बकचोदी, वही डिसिप्लिनरी, वही सारे चूतिया पे। देखो कोई भी मैनेजर होता है वो ड्रेसिंग रूम का अपना माहौल खराब नहीं करना चाहता। टॉप मैनेजर, उसको ड्रेसिंग रूम में स्टेबिलिटी चाहिए, उसको ड्रेसिंग रूम में जो उसने डिसिप्लिन बना के रखा है, कमिटमेंट है, वो हर चीज चाहिए। कोई भी टॉप मैनेजर नहीं चाहेगा, चाहे वो मेसी क्यों ना हो, चाहे वो रोनाल्डो क्यों ना हो, ड्रेसिंग रूम में आके बकचोदी कर ले, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर ले। ये किसी मैनेजर को डाइजेस्ट नहीं होती ये चीज। और ये एंटोनियो कॉन्टे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई। उसने पहली फुर्सत में निकल घोड़े कर दिया डियागो कोस्टा को। हालांकि डियागो कोस्टा 20 गोल का प्रीमियर लीग सीजन 2 बार मार गया, टॉप स्कोरर, लीग भी जीती चेल्सी। लेकिन एंटोनियो कॉन्टे ने बोला भाई तू होगा, तुझे लग रहा तूने लीग जिता दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे ड्रेसिंग रूम में तू खराब नहीं करेगा माहौल। निकाल दिया 2017 में, निकाल के मतलब बोल दिया कि टीम से बाहर है, तू नहीं खेलने वाला। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा एटलेटिको मैड्रिड आया, जिस एटलेटिको मैड्रिड ने 2014 में चेल्सी को 35 मिलियन पाउंड में डियागो कोस्टा बेचा था, उसी एटलेटिको मैड्रिड ने 2017 की विंटर में साइन कर लिया एटलेटिको मैड्रिड से। एटलेटिको मैड्रिड ने डियागो कोस्टा को चेल्सी से कितने में, 35 में चेल्सी को बेचा। एटलेटिको मैड्रिड ने खरीदा कितने में, 2017 में 56 में। यानी कि 20 मिलियन ज्यादा चेल्सी ने कमा लिया डियागो कोस्टा से। 2 प्रीमियर लीग भी निकाल दिए चेल्सी ने। ये वही बात है ना कि ला लीगा जीत के सिर्फ 35 मिलियन दिया चेल्सी ने, लेकिन 2 प्रीमियर लीग चेल्सी में जीत गई तो स्टेक बढ़ जाते हैं भाई प्रीमियर लीग जीतने से प्लेयर के। 56 में एटलेटिको मैड्रिड ने खरीदा, लेकिन क्या हुआ 2018 से लेकर 2020 कुछ नहीं, डबल डिजिट का सीजन तक नहीं आया। और फिर गोल्डन बॉय जोआ फेलिक्स आ गया। जोआ फेलिक्स को 120 मिलियन में साइन किया सिमियोनी ने। एटलेटिको मैड्रिड जैसे टीम ने एक प्लेयर पे 120 मिलियन स्पेंड किया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सिमियोनी ने भी निकल घोड़े बोल दिया इसको कि भाई मत कर मेरे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब। म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया 2020 में एटलेटिको मैड्रिड ने। उन्होंने लुइस सुआरेज जैसे बुड्ढे को साइन कर लिया और 21 में उसने लीग भी जिता दी, लेकिन इसको साइन नहीं किया इन्होंने।
उसको निकाल दिया। डियागो कोस्टा लीजेंड एटलेटिको मैड्रिड का, टर्मिनेट करते कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये बकचोदी कोई मैनेजर सहन नहीं करता, एक लिमिट तक सहन करता है। उसकी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करे, किसी को ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए होता यार। प्रीमियर लीग का लीजेंड है कोस्टा, 3 सीजन में 2 बार 20-20 गोल, 89 अपीयरेंस में 52 प्रीमियर लीग गोल, 2 प्रीमियर लीग टाइटल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एंटोनियो कॉन्टे ने देखा कि माहौल खराब करा, जा भाई। एटलेटिको मैड्रिड ने देखा तू वापस आ गया, तेरे को 56 मिलियन में हमने खरीद लिया, तेरे से 10 गोल का दोबारा सीजन नहीं आ रहा, माहौल तो खराब करा, निकल जा। एटलेटिको मिनेराओ में 2020 से 2022 ब्राजील का क्लब है, वहां खेला है, सिर्फ 2 साल में 15 मैच खेला फुटबॉल के, 15 कॉम्पिटेटिव मैच। अब मैं बात करता हूं वोल्व्स ने क्यों साइन किया उसको। ब्रूनो लाज की टीम पिछले 2 साल से 1 साल से कैसे खेल रही है। नूनो एस्प्रेसो सेंटो था मैनेजर, 2020 से ब्रूनो लाज है। ब्रूनो लाज के अंडर वोल्व्स की क्या फिलॉसफी है, वोल्व्स आर स्टेइंग कॉम्पैक्ट, वोल्व्स की टेक्निकल एबिलिटी बड़ी है प्लेयर की अंडर ब्रूनो लाज, पोजेशन गेम खेल रहे हैं, पासिंग गेम खेल रहे हैं, बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहे हैं, टाइट पोजेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है बॉल को रखने का, कैरी करने का, और डिफेंस करने में बहुत बहुत कॉम्पैक्ट, कंपोजर, एबिलिटी, ट्रस्ट है कि अपने फीट पे कि हम बॉल को निकाल लेंगे डिफेंस में, सिट बैक नहीं कर रहे, लो ब्लॉक बना के डिफेंडिंग नहीं कर रहे कि स्पेस बंद कर दो, डिनाई कर दो, सिट बैक कर दो, आने दो ओपोनेंट को, देखा जाएगा, लेट लेट के डिफेंडिंग कर लो। प्रीमियर लीग में 20 टीमें खेलती हैं, अगर मैं टॉप 6 की और 2-3 टीमें और निकाल दूं ना, तो 12 टीमें प्रीमियर लीग में जब इन टॉप 6 की टीम के साथ खेलती है तो सिट बैक करती है, लो ब्लॉक बना के डिफेंडिंग करती है। और सिट बैक कौन टीम करती है, जिस टीम को अपनी फीट की एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं होता कि मैं अपनी फीट पे गेंद रख जाऊंगा, टेक्निकल एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं होता, वही टीम सिट बैक करती है। वोल्व्स भी करता था, नूनो एस्प्रेसो सेंटो के अंडर वोल्व्स सिट बैक करता था कुछ लेवल तक, फिर काउंटर बहुत भयंकर होता था। नूनो एस्प्रेसो सेंटो वाला वोल्व्स काउंटर बहुत भयंकर करता था, लेकिन ब्रूनो लाज वाले वोल्व्स सिट बैक नहीं करता, ना काउंटर करता है, बॉल कैरी करता है, पासिंग बेटर करता है, मोर पासेस कंप्लीट करता है। लेकिन वो अलग बात है, मिडफील्ड भी डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन वो अलग बात है कि वोल्व का फाइनल थर्ड में कुछ नहीं बन रहा। कुछ क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज पेड्रो नेटो, फैबियो सिल्वा हो, पोडेंस हो, ट्रायोरे हो, लोन पे आया वापस आए, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। ट्रिंकाओ बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी एक सासा स्ट्राइकर किया था, 6 स्ट्राइकर साइन किया था इस समर, सासा करके 15 मिलियन पाउंड में, 6 फुट 7 इंच का स्ट्राइकर था वो। एसीएल इंजरी होगी उसकी बिल्कुल एंड टाइम पे, साउथहैम्पटन वाली गेम में। एसीएल इंजरी के बाद पूरा सीजन फकअप हो जाता है प्लेयर का, तो वोल्व्स को लगा कि अब स्ट्राइकर चाहिए तो एंड मोमेंट में डियागो कोस्टा को साइन कर लिया एज अ फ्री एजेंट। 34 साल का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हिट एंड मिस है, बिल्कुल हिट एंड मिस है कि ठीक है यार, कोस्टा चले तो चले, ना चले तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने कौन से पैसे दिए, चलो ठीक है, वेज ही तो देनी है, 5-7 मिलियन दे देंगे, बस इतना सा रिश्ता है वोल्व्स और डियागो कोस्टा का। लेकिन एक टाइम था राउल हिमेनेज वोल्व्स का मेन मैन होता था। 2018-19 और 2019-20 राउल हिमेनेज अंडर नूनो एस्प्रेसो सेंटो वोल्व के लिए 2 सीजन में 44 गोल करके दिया, 44 गोल इन ऑल कंपटीशन फॉर वोल्वरहैम्पटन वंडर्स। 44 गोल है राउल हिमेनेज के 2019 और 2020 के सीजन में। लेकिन 2020 के नेक्स्ट सीजन क्या हुआ, हेड इंजरी हुई, स्कल इंजरी हुई प्रीमियर लीग के मैच में राउल हिमेनेज को, इतनी गंदी, इतनी भयंकर इंजरी थी, पूरा सीजन तो बाहर हुआ, ऊपर से करियर पे क्वेश्चन मार्क था, स्कल डैमेज हो गई थी, कैसे बंदा खेलेगा दोबारा, कैसे बंदा बिल्कुल कॉन्शियस रहेगा, फिट रहेगा। डॉक्टर ने बताया कि मिरेकल है कि राहुल हिमेनेज दोबारा फुटबॉल खेल पा रहा है। लास्ट सीजन खेला वो वोल्व्स के लिए, आ गया वापस, हेडबैंड लगा के खेलता है, लेकिन राहुल हिमेनेज हैजंट बीन द सेम प्लेयर। पूरा लास्ट सीजन 6 गोल आए, जो राहुल हिमेनेज 20 गोल का सीजन दे रहा था ऑल कंपटीशन मिला के, वो राहुल हिमेनेज 6 गोल दिया लास्ट सीजन। और राहुल हिमेनेज एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, एक बॉक्स में हेडिंग एबिलिटी बहुत शानदार थी, हेडर बहुत सारे अटेम्प्ट करता था। अगर मैं इंजरी से पहले बात करूं 2019 और 2020 के सीजन की, इन 2 सीजन में तीसरे नंबर पे था मोस्ट हेडर अटेम्प्टेड में राहुल हिमेनेज, पूरी लीग में तीसरे नंबर पे था, बिहाइंड डैकल कार्वेट-लुइन एवर्टन का और बिहाइंड मित्रोविच फुलाम का, यानी कि थर्ड था इन नंबर ऑफ अटेम्प्टेड हेडर, 57 हेडर अटेम्प्ट किए थे। स्कल इंजरी हुई, ऑब्वियसली वो दिमाग में चीजें चलती हैं। अब राहुल हिमेनेज पिछले सीजन में 27th नंबर पे है, यानी कि 26 और लोग हैं जो राहुल हिमेनेज से ज्यादा हेडर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वोल्व बॉक्स में पहले क्रॉस डालने में ओपन प्ले से 9वें नंबर पे थी लीग में, वही वोल्व ओपन प्ले से बॉक्स में क्रॉस डालने में 70th नंबर पे चली गई है, यानी कि 16 टीमें वोल्व से ज्यादा क्रॉस ही डाल रही है बॉक्स में। हां, मैं मानता हूं ब्रूनो लाज आया है, नूनो एस्प्रेसो के चेंज हुई है चीजें, लेकिन वोल्व का बहुत कुछ बदला है। राहुल हिमेनेज बेचारा वो प्लेयर ही नहीं रहा अब, यानी कि आपके पास स्ट्राइकर नहीं रहा।
और पेड्रो नेटो, फैबियो सिल्वा साइन किया, लोन पे भेज दिया उसको, उसका कोई काम नहीं बना। ट्रायोरे से कोई काम नहीं हुआ, ट्रिंकाओ लाया, उससे कोई काम नहीं हुआ। पोडेंस से गोल नहीं आते, 10 गोल पूरे सीजन। यानी कि जो बॉल इतना टेक्निकली अच्छा है, जो बॉल पासिंग अच्छी कर रहा है, बिल्डअप अच्छा ले रहा है, मिडफील्ड में टाइट पोजीशन में गेम को मनूवर कर रहा है आगे, फाइनल थर्ड में आते आते वो बॉल क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अगर बॉक्स में बॉल भी आ जाए, कोई खोदता ही नहीं यार। राहुल इमने से वो काम नहीं हो रहा। फैबियो सिल्वा, पोडेंस, पेड्रो नेटो, गोल ही नहीं आ रहे इनके। तो अल्टीमेटली गोल तो करना पड़ेगा ना, मैच जीतने के लिए गोल करना पड़ेगा। इसलिए सासा करके स्ट्राइकर था, उसको 15 मिलियन पाउंड में 6 फुट 7 इंच का था। ब्रूनो लाज को लगा, ब्रूनो लाज की स्टेटमेंट थी जब सासा को साइन किया, कि ये हमारी ड्रीम ट्रांसफर विंडो है। मथियास नूनेस भी साइन किया 45 मिलियन में, मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर। अभी मैं देखूंगा कितना अच्छा खेलता है वो। लेकिन ब्रूनो लाज की स्टेटमेंट थी कि यार ये ड्रीम ट्रांसफर विंडो है, हमारे पास स्ट्राइकर आ गया, हमने एक मिडफील्डर साइन कर दिया, हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सासा हो गया ACL, इंजरी होगी उसको। चलो अब डियागो कोस्टा को ले लिया भाई, ठीक है ले लिया तुमने यार, ले लिया। 34 साल का डियागो कोस्टा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 2 साल से सिर्फ 15 फुटबॉल मैच खेले हैं उसने। यानी कि फिटनेस। हां, तुम प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर थे कब? 5 साल पहले, 2014-17। 3 साल का गैप था, जहां 2 साल 20-20 गोल का सीजन आया कोस्टा का। 52 प्रीमियर लीग गोल आ गए 89 मैचेस में, डोमिनेट किया, प्रीमियर लीग लेजेंड बन गया कोस्टा। 2 टाइटल जीत गए, सेंटर बैक को बुली किया, गंदे से बुली किया, गिरा दिया, दांत चबा दिया, कोनी मार दी, सारी बकचोदी कोस्टा ने कर ली 3 साल में। लेकिन वो 5 साल पुरानी बात है, आज 2022 चल रहा है। आज डियागो कोस्टा की फिजिकलिटी कहां स्टैंड करती है, स्ट्रेंथ कहां स्टैंड करती है, स्टेमिना कहां स्टैंड करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद इन चीजों को वोल्व्स ने अच्छे से कंसिडर किया होगा, इसलिए साइन किया होगा। 34 साल के कोस्टा के लिए 2 साल से सिर्फ 15 मैच जो खेला है, वो भी एटलेटिको मिनेरो में, कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है वो। तो प्रीमियर लीग में वापस ये करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या फिटनेस होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या स्टेमिना होगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि डियागो कोस्टा गोल करना नहीं भूल गया होगा। अगर बॉक्स में गेंद आएगी तो वो हेडर मार देगा, वो शूट कर ले लेगा, करेगा शूट। बट ये वॉल्व्स को ये चीज सारी पता है कि क्या चैलेंज है, कितने साल से फुटबॉल नहीं खेला है, ये बदल चुका, 5 साल पुराना कोस्टा है, 34 साल का कोस्टा है। लेकिन वॉल्व को पता है, इसलिए रिस्क है, ये गैम्बल है। अगर मैं साइनिंग को बताऊं ना, मैं हाइप की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए हाइप मैटर नहीं करती, मेरे लिए बिल्कुल गैम्बल है। 34 साल का डियागो कोस्टा बिल्कुल गैम्बल है, और वॉल्व ये गैम्बल लिया है फ्री एजेंट के तौर पर। बहुत कम गैम्बल है यार, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन एक्सटेंड करने की। अगर ब्रूनो लाज को पता है अगर 10 गोल भी, अगर डियागो कोस्टा इस साल वुल्फ के लिए 10 गोल भी मार देता है ना, इट्स अ सक्सेस, इट विल बी अ सक्सेस। और शायद फिर एक्सटेंड कर दे, नहीं होगा तो फिर खत्म है कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का। तो बिल्कुल हिट एंड मिस वाला रिस्क है। डियागो कोस्टा के लिए एज ए प्लेयर अच्छा है यार, तुम एक बार फिर से प्रीमियर लीग के क्लब के खेलने का मौका मिल रहा है। लेट्स सी क्या करेगा डियागो कोस्टा। इट्स अ टोटल गैम्बल, इट्स अ हिट एंड मिस थिंग। डियागो कोस्टा टू प्रीमियर लीग, वाओ।